गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। रास्ता कितना भी दुर्गम हो, यदि आपके हौसले आपके कदम मजबूत हैं तो कोई भी दुर्गम रास्ता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि ऐसा होता तो एक साधारण इंसान हथौड़े और छेनी से एक पहाड़ को गुरूर कभी भी नहीं तोड़ सकता था, मगर उसने वो असंभव को संभव कर दिखाया जो पूरे ब्रह्मांड में शायद संभव ही नहीं था। सपनों से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सपनों से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी ज़रूरी होती है मंजिल पाने के लिए। तो गाइस, ज़रूरी है जिद, ज़रूरी है जज्बा, ज़रूरी है जुनून, जीत के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर। जिस जगह सिंह विराजता है वो जगह शेर का सिंहासन कहलाती है, और जिस जगह हम विराजते हैं वो जगह सफलता का सिंहासन कहलाती है। इसी पंचलाइन के साथ हम शुरू करते हैं लॉनिश पेपर नंबर 15। आइए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिनोनिम एंटोनिम्स विथ एप्लीकेशन। देखिए क्या कहते हैं सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, बहुत अच्छे वर्ड्स आज के। एनिलिएट, विनाश करना, सर्वनाश करना, एनिलिएट कहलाएगा। इसका सिमिलर वर्ड आएगा डेस्ट्रॉय इज द राइट आंसर। डेस्ट्रॉय इज द राइट आंसर, सिमिलर है विनाश करना, डेस्ट्रॉय इज द राइट आंसर। एनिलिएट का कॉप विथ हल करना, कॉप के साथ विथ आएगा। इनिशिएट शुरू करना, और क्यूरियोसिटी उत्सुकता, ईगर का सिमिलर वर्ड है क्यूरियोसिटी। इनिशिएट शुरुआत करना। एग्जाम्पल देखिए इसका, इफ आई हैड मैलाफाइड इंटेंशन फॉर यू आई वुड हैव एनिलिएटेड यू फ्रॉम टिप टू टो। यदि मैं तुम्हारे लिए दुर्भावना रखता तो मैं तुम्हें सर से लेकर पांव तक बर्बाद कर सकता था, विनाश कर सकता था, तुम्हारा एनिलिएट कर सकता था। यहाँ पर आपकी ग्रामर फॉलो हो रही है इफ की इम्प्रोबेबल कंडीशन, जो कंडीशन होते होते रह गई। वर्सिबिलिट्यूड, बहुत अच्छा वर्ड। वर्सिबिलिट्यूड, आपको इसका सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है। इसका सिमिलर वर्ड होगा सच्चाई। ऑथेंटिसिटी इज द राइट आंसर। वर्सिबिलिट्यूड का यदि सही सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है तो आप ढूंढेंगे ऑथेंटिसिटी। ग्रेटेस्क, अजीब सा, अनोखा। इमिटेट, किसी की नकल करना। और इंडिफरेंट, उदासीन, जो किसी काम के लिए न्यूट्रल हो वो इंडिफरेंट कहलाएगा। 3 वर्ड आंसर नहीं हो सकते, तो ऑथेंटिसिटी द राइट आंसर। वर्सिबिलिट्यूड का सिमिलर आंसर क्या होगा? ऑथेंटिसिटी होगा। एग्जाम्पल देखिए आप, माई स्टन फादर कैन नॉट रिलाई ऑन यू ड्यू टू योर रैकिश इमेज। मेरे जो आपके जो सख्त पिताजी हैं वो आप पर भरोसा नहीं कर सकते, या आपकी वर्सिबिलिट्यूड पर भरोसा नहीं कर सकते। रिलाई ऑन यू के बाद योर वर्सिबिलिटी कर सकते हैं आप। आपकी सच्चाई पर भरोसा नहीं कर सकते ड्यू टू योर रैकिश इमेज, तुम्हारी गुंडों जैसी प्रतिष्ठा के कारण। माई स्टन फादर कैन नॉट रिलाई ऑन योर वर्सिबिलिट्यूड। माई स्टन फादर कैन नॉट रिलाई ऑन वर्सिबिलिट्यूड ड्यू टू योर रैकिश इमेज। मेरे सख्त पिताजी आपकी वर्सिबिलिट्यूड पर भरोसा नहीं कर सकते, आपकी सच्चाई पर भरोसा नहीं कर सकते। वाई? आपकी गुंडों जैसी प्रतिष्ठा के कारण। वर्सिबिलिट्यूड का सिमिलर वर्ड क्या होगा गाइस? ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी वर्सिबिलिट्यूड का सिमिलर वर्ड होगा, बहुत अच्छा वर्ड है। कॉन्जेक्चर, किसी चीज का अंदाजा लगाना, अनुमान करना कि ऐसा हो सकता है, प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन करना। आंसर यहां पर जो आएगा वो आएगा गैस। गैस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर हियर। कंजेक्चर, कॉन्जेक्चर का सिमिलर वर्ड होगा गैस। बायस, आपका पक्षपात करना। ट्रूथ, आपकी सच्चाई। ट्रूथ यदि किसी भी एग्जाम में आए तो वहां पर दैट आना जरूरी है। दैट ट्रूथ होता है, और ट्रूथ हमेशा स्पीक होता है, टेल नहीं होता। बायस की सिमिलर फ्रेज होगी टेक कजर फॉर समबडी, और सिमिलर फ्रेजल वर्ब होगी स्टैंड फॉर, किसी की हिमायत करना, तरफदारी करना, आपका कहलाएगा बायस। यू कैन नॉट कार्नर योर बुल्स आई, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। दिस इज नॉट माई कॉन्जेक्चर, ये मेरा अनुमान ही नहीं है। वाइल दिस इज माई स्टेडफास्ट ट्रस्ट, ये मेरा अटल भरोसा है, ये मेरा अटल वादा भरोसा है, ट्रस्ट है, ये मेरा केवल कॉन्जेक्चर नहीं है। सिमिलर ढूंढने जाएगा तो ये आंसर लेगा आपका गैस इन द राइट आंसर। कोरी, पीड़ित, किसी चीज का पीड़ित कहलाएगा कोरी। वैसे खान भी इसका मतलब होता है, लेकिन यहां भाई मतलब नहीं। विक्टिम इज द राइट आंसर। इन द क्वेस्ट, किसी चीज की तलाश में। डिनाउंस, बुराई करना, और क्वैक आपका नकली डॉक्टर कहलाएगा क्वैक। 4 लेटर का सिमिलर वर्ड है आपका क्वैक। एग्जाम्पल देखिए आप, आई हैड बीन मेड कॉरी ऑफ कोल्ड ब्लडेड मर्डर डेलिबरेटली। मुझे सोची समझी की हत्या का पीड़ित बना दिया गया था जानबूझकर। कॉरी इज सिमिलर वर्ड ऑफ
विक्टिम। कोल्ड ब्लडेड मर्डर इज सोची समझी गई हत्या। नेक्स्ट वर्ड जो एग्जाम को बहुत पसंद है वो है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब होता है एकदम स्वच्छ, जिसके दामन में कोई दाग ना हो वो इमैक्युलेट कहलाएगा। आंसर ढूंढने चला ये वर्ड, अपना सिमिलर ढूंढने चला ये वर्ड, फ्लॉलेस इज द राइट आंसर। जिसके दामन में कोई दाग ना हो वो कहलाती है इमैक्युलेट इमेज, वो कहलाती है फ्लॉलेस इमेज। फिल्दी गंदगी नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग मजबूत, वीक कमजोर, इनका कोई मतलब ही नहीं है। फिल्दी से गुड वर्ड है यार। इफ यू डू नॉर्मल डीड्स द पीपल विल नॉट वाइलिफाई योर इमैक्युलेट इमेज। इफ की पॉसिबल कंडीशन पे आ गए आप। ग्रामर भी साथ साथ रोटेशन ले रही है वोकेब के साथ, इसका कंसंट्रेशन लेना है आपको। यदि आप अच्छे कार्य करेंगे तो लोग आपकी स्वच्छ छवि पर लांछन नहीं लगाएंगे। वाइलिफाई किसी पर लांछन लगाना, किसी को दोषारोपित करना वाइलिफाई कहलाएगा। खुद अपना आप में बहुत अच्छा वर्ड है वाइलिफाई। इंप्यूट और इम्पीच, किसी पर लांछन लगाना। नेक्स्ट सेक्शन पर आइए, अपोजिट लिखने हैं आपको। ग्रेगरियस मिलनसार मैत्रीपूर्ण, जो लोगों से मेलजोल रखे वो पर्सन ग्रेगरियस कहलाएगा। अपोजिट ढूंढने चला ये वर्ड, अपोजिट आएगा इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, जो अपने आप में ही रहता हो, अकेला रहना पसंद हो, लोगों से बोलना पसंद नहीं करता हो, वो पर्सन कहलाएगा इंट्रोवर्ट। ग्रेगरियस का ऊपर उल्टा है, रिवर्स है, मिलनसार, जो लोगों से मिलना पसंद करता हो वो ग्रेगरियस। अफेबल इसका सिमिलर वर्ड है, अफेबल का भी वही मतलब है जो ग्रेगरियस का है, वही मतलब है जो ग्रेगरियस का है। ग्रेगरियस का मतलब मिलनसार, अफेबल का मतलब भी मिलनसार, जो लोगों से मेलजोल रखता हो वो पर्सन कहलाएगा ग्रेगरियस। इसका यूज देखिए आप, आई होप नो विथ द पीपल ड्यू टू माई ग्रेगरियस नेचर। होप नो विथ मेलजोल रखना, मैं लोगों से मेलजोल रखता हूं मेरी मिलनसार प्रवृत्ति के कारण, मेरी मैत्रीपूर्ण प्रवृत्ति के कारण। होपनोप के साथ प्रपोजिशन विथ आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये पॉजिटिव वर्ड है, इसका अपोजिट नेगेटिव वर्ड है कोल्यूड विथ, किसी से सांठगांठ रखना, और आपका जिसे होपनोप विथ, किसी से आपका मेलजोल रखना। ट्रिमुलस अस्थिर, हलचल करने वाला, ट्रिमुलस आंसर अपोजिट में जाएगा। अपोजिट आपको बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना है। स्टेबल इज द राइट आंसर। जो स्थिर हो वो स्टेबल माइंड हो सकता है, किसी का ट्रिमुलस हो सकता है, किसी का स्टेबल हो सकता है। फीबल कमजोर, फ्रूगल मितव्ययी, एंड वाइटल आपका महत्वपूर्ण। तीनों वर्ड इसके आंसर नहीं हो सकते, तो आंसर जो रह गया वो स्टेबल इज द राइट आंसर। यूज देखिए आप, योर ट्रिमुलस एटीट्यूड विल बिकम कॉज ऑफ योर डिस्ट्रक्शन। आपका जो ये स्थिर जो रवैया है ना, पल में माशा पल में तोला, जो आपका फीकल माइंड है वो आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। फीकल भी इसका सिमिलर हो सकता है, वोलेटाइल भी इसका सिमिलर हो सकता है, ट्रिमुलस इसका सिमिलर हो सकता है, अपोजिट जाना है, दैट इज द स्टेबल। रॉकस बहुत अच्छा वर्ड, रॉकस बहुत अच्छा वर्ड। बेसुरा, जिसकी आवाज बेसुरी हो, जैसे कोई क्रो की जो आवाज होती है वो बेसुरी होती है, रॉकस बेसुरी आवाज। इसके चार वर्ड करेंगे, फॉर्मूला HRCS, हस्की, रॉकस, कैकोफोनी और स्टाइडेंट। क्रो को याद कर लीजिए, क्रो की आवाज होती है वो HRCS होती है। हस्की, रॉकस, कैकोफोनी और स्टाइडेंट, चार वर्ड आपके सामने, तो आपको मीठी आवाज चाहिए, बहुत मधुर आवाज। आंसर इसका अपोजिट आएगा डलसेट। डलसेट इज द राइट आंसर हियर, क्योंकि आपने बेसुरी कहा है, तो जो कोयल की आवाज होगी वो डलसेट होगी, बहुत मीठी होगी कोयल की आवाज। कंसील छिपाना, ड्यूब धोखा देना, स्विंडल भी आपका धोखा देना, स्विंडल ड्यूब का सिमिलर वर्ड हो सकता है। कंसील छिपाना कोई मतलब नहीं, रोकस बेसुरा, क्रो को याद करिए, और कोयल जैसी मीठी आवाज हो तो डलसेट को याद करिए। सब पीपल आर सिंगिंग फोक सॉन्ग इन रॉकस वॉइस। कुछ लोग जो है गा रहे हैं आपका आवाज रॉकस वॉइस में। रॉकस वॉइस में वो जो है अपना गीत गा रहे हैं, फोक सॉन्ग गा रहे हैं, रॉकस वॉइस में वो आवाज गा रहे हैं। कुछ लोग गीत गा रहे हैं बेसुरी आवाज में। कंट्रोवर्सी विवाद, विवाद हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई, पैराडॉक्सी पैदा हो गई, कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। हमें इसका अपोजिट ढूंढने चलना है, और अपोजिट है इसका एग्रीमेंट, सहमति है साहब, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। डिफरेंस अंतर, कॉल लड़ाई झगड़ा करना, बीकर और बॉल का सिमिलर वर्ड। अंशित द डैगर का वर्ड है आपका कॉल। आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन माई कंट्रोवर्सी ड्यू टू द प्लासिड नेचर। मैं किसी विवाद में, किसी अनबन में नहीं लिप्त होना चाहता हूँ। इंडल्ज यानी डूब जाना, लिप्त होना। मैं किसी विवाद में लिप्त नहीं होना चाहता हूं ड्यू टू माई प्लासिड नेचर, मेरी शांत प्रवृत्ति के कारण। कूल एज कुकम्बर नेचर है मेरी, बिल्कुल शांत प्रवृत्ति है मेरी, बिल्कुल आपकी कूल है, काम है, प्लासिड नेचर है, श्री नेचर है, इसलिए मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं डूबना चाहता हूं। फिर वर्ड आया, फिफ्थ वर्ड आपका स्विंडल।
धोखा देना, किसी को धोखा देना, स्विंडल। ड्यूप इसका सिमिलर वर्ड है। सिमिलर के लिए जाना है तो आप जाएंगे ड्यूप के पास। आपको यदि सिमिलर, ड्यूप धोखा देना, किड का सिमिलर वर्ड, बिट्रे, बम्बुजल, बिगाइल, हुडविग, ये इसके सिमिलर वर्ड हैं। हमें सिमिलर में जाना ही नहीं है, आंसर कुछ और है, हमें अपोजिट फाइंड आउट करना है। अपोजिट होगा आपका ऑनेस्टी, ईमानदारी। इंसर्ट आपका प्रवेश करना, एम्पल यानी बहुत ज्यादा, एम्पल यानी अत्यधिक को बोलेंगे एम्पल। यूज देखिए आपका इफ की, आपकी इम्पॉसिबल कंडीशन में हमने सेंटेंस फाइंड आउट किया है। ग्रामर के साथ वोकैब का रोटेशन भी जरूरी है। इफ आई वर, सबके साथ वर आएगा, वॉच कभी नहीं आएगा यहाँ पर। योर सॉन एनिमी, यदि मैं तुम्हारा जानी दुश्मन होता तो यहाँ कंजक्शन नहीं आएगा, देन कभी नहीं आएगा, ये बात को भी माइंड करना है आपको। यहाँ वर आएगा, वॉच कभी नहीं आएगा, वहां पर कभी देन नहीं आएगा। आई वुड स्विंडल यू टू टेक रेवेंज ऑन, तो मैं बदला लेने के लिए तुम्हें धोखा देता। कल्पना है मेरी, इम्पॉसिबल कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है, यहां पर रेवेज के साथ प्रपोजिशन ऑन आएगा, विथ कभी नहीं आएगा। ऑन आएगा, अपन आ सकता है, लेकिन कभी भी विथ नहीं आएगा। ये आपका ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और रेवेज के साथ जब भी यूज करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेगा, तो रेवेज के साथ दो ग्रामर के पॉइंट है, 2G आप लिख सकते हैं। इस तरह इस लाइन में देखिए आप, इफ की कंडीशन फॉलो हुई है, वॉच कभी नहीं आएगा, कंजक्शन देन नहीं आएगा, रेवेज के साथ कभी विथ नहीं आएगा, और रेवेज को कभी यदि प्रोनाउन से शुरू करेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी है। ये बात हमें ग्रामर के टॉपिक में या ग्रामर के डिस्कशन में फर्दर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज यहां पर यदि वर्ड आई गया है, टॉपिक आई गया है, तो उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी होती है कि एक सेंटेंस को आप देखें तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ग्रामर क्या कहती है, वोकैब क्या कहती है, और क्या क्या उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू। खुद के पेपर से खुद बन जाइए। ये थे हमारी आज की क्लास। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।